रमेश एक आलसी आदमी था जिसे दिन भर टीवी देखना बहुत पसंद था। एक दिन दोपहर को उसकी पत्नी सीमा गुस्से में कमरे में आई और बोली, तुम हर वक्त बस टीवी देखते रहते हो। जाओ, अटारी की सफाई करो। रमेश मुंह बनाते हुए अटारी की तरफ बढ़ा। मन ही मन बड़बड़ाते हुए वह सफाई करने लगा। तभी उसकी नजर एक पुराने, धूल से भरे रिमोट पर पड़ी। यह किसी टीवी का रिमोट जैसा दिख रहा था, लेकिन इसमें अजीबोगरीब बटन थे जैसे पॉज, प्ले और रिवाइंड, जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। रमेश ने जिज्ञासा से रिमोट उठाया और नीचे ले आया। नीचे बैठकर रमेश ने रिमोट को आजमाने का फैसला किया। तभी रसोई से सीमा की तेज आवाज आई, तुम काम कभी नहीं करते, बस टीवी देखना ही आता है। रमेश चिढ़ गया और मजाक में रिमोट को सीमा की ओर इशारा करके पॉज का बटन दबा दिया। चमत्कार हो गया। सीमा अचानक से वहीं ठहर गई, जैसे समय रुक गया हो। उसका हाथ हवा में था और वह गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी। रमेश चौंक गया, फिर हंसने लगा। उसने सीमा के सामने हाथ लहराया, उसकी नाक को छुआ, लेकिन सीमा बिल्कुल स्थिर थी। रमेश ने उत्सुकता से प्ले का बटन दबाया। सीमा वहीं से बोलना शुरू कर दी, अब क्या देख रहे हो? जाओ सफाई करो। रमेश को अब समझ आ गया कि रिमोट में जादुई ताकत है। वह बहुत खुश हुआ और इसे और आजमाने की योजना बनाने लगा। शाम को रमेश अपने पड़ोसी चिंटू के पास गया। चिंटू एक घमंडी लड़का था, जो हमेशा अपनी नई नई चीजों की डींगे हाँकता रहता था। देखो भाई, मेरे नए फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, चिंटू ने गर्व से कहा। रमेश ने मुस्कुराते हुए पॉज का बटन दबा दिया। चिंटू वहीं रुक गया, फोन को हवा में पकड़े हुए। रमेश ने उसका फोन लिया, उसकी नाक में उंगली डालकर एक फोटो खींची और फोन वापस उसकी जगह रख दिया। फिर उसने प्ले दबाया। चिंटू अपनी बात जारी रखते हुए बोला, इस फोन की बैटरी पूरे दिन चलती है। तभी उसने अपने फोन में फोटो देखी और चौंक गया। रमेश अपनी हंसी रोक नहीं पाया। रात में सीमा को वह रिमोट मिल गया। उसने इसे उठाकर एक बटन दबा दिया और देखा कि रमेश, जो खाने का पहला कौर लेने वाला था, वहीं रुक गया। सीमा को रिमोट का जादू समझ आ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मजा आएगा। सीमा ने रिमोट का पूरा फायदा उठाया। उसने रमेश को उसके पसंदीदा क्रिकेट मैच के दौरान पॉज कर दिया, उसकी छींक को बार बार रिवाइंड किया और उसकी सफाई के बहानों को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। रमेश गिड़गिड़ाने लगा, अरे भाई, माफ कर दो, प्लीज रिमोट वापस करो। सीमा ने शरारत से कहा, पहले वादा करो कि घर के कामों में मदद करोगे। रमेश ने हार मानते हुए वादा किया और सीमा ने रिमोट उसे लौटा दिया। अगले दिन रमेश ने सोचा कि वह सीमा पर रिमोट का इस्तेमाल करेगा, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। उसने रिमोट को ध्यान से देखा और पीछे एक नोट पढ़ा। यह रिमोट सिर्फ मस्ती और सबक सिखाने के लिए था। अब अपनी जिंदगी खुद संभालो। रमेश ने गहरी सांस ली और सीमा से कहा, अब तो हाथ से ही काम करना पड़ेगा। सीमा हंसने लगी और रमेश घर का काम करने लगा। वहीं जादुई रिमोट शेल्फ पर रखा हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसे वह भी मुस्कुरा रहा हो। मोरल, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत ही असली जादू है।